नमस्कार। प्रदेश में चुनावी तपिश चरम पर है। हर तरफ सियासत के दांवपेच खेले जा रहे हैं। चुनाव में महज 12 दिन बचे हैं। हर ओर आकलन लगाया जा रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। आज हम हैं भिवानी में। हम भिवानी के उन धुरंधरों के पास हैं जो राजनीति के मर्म को बहुत शानदार तरीके से समझते हैं, जो अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति की हवा कब किस करवट बदलने वाली है। आज हम इनसे जानेंगे कि भिवानी जिले के 6 सीटें, पुराना भिवानी जिला जिनमें अब दादरी जिला भी हो जाता है, उनकी 6 विधानसभा की सीटें हैं। तो इन 6 सीटों पर क्या होने वाला है। मेरे साथ हैं हरिभूमि के वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम तंवर, उनके बगल में है नवीन कुमार, इनके साथ हैं जनता टीवी के नाम था जनता टीवी के दीपक मुट्रेजा, और मेरे बगल में बैठे हैं वरिष्ठ पत्रकार रामनिवास शर्मा जी, राममेर शर्मा जी, और मेरे साथ हैं केसरी शर्मा, लगातार 40 साल से पत्रकारिता का अनुभव है, और उनके बगल में है अजय सैनी जी, लगातार प्रदेश की सियासत पर टिप्पणियां करते रहते हैं, प्रदेश की सियासत की मर्म बताते रहते हैं, प्रदेश की सियासत की हवा बताते रहते हैं। और उनके आगे हैं इंद्रवेश दुहन जी। तो हम इनसे जानेंगे कि प्रदेश में क्या होने वाला है और भिवानी की 6 सीटों पर विशेषकर क्या होगा, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मैं केसरी जी सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि 6 सीटें हैं जो पुराना भिवानी जिला था, उसमें दादरी को जोड़ लें तो बंसीलाल का गढ़ कहा जाता था ये। अब क्या हालात हैं, अब क्या होने वाला है? देखिए पंडित जी, बंसीलाल का गढ़ होता था पुराना भिवानी डिस्ट्रिक्ट, कोई इस बात में दो राय नहीं है। लेकिन बंसीलाल के परिवार में ही आपस में द्वंद्व मचा हुआ है, तो अब वो गढ़ टूटकर आपस में दरवाजे खटखटा रहे हैं जी। अब एक तरफ तो कांग्रेस से बंसीलाल का पौत्र है, दूसरी तरफ बंसीलाल की पौत्री जी भारतीय जनता पार्टी से है। तो सामने दोनों बहन भाई आमने सामने है जी। तो वहाँ का जो संतुलन है उसको खराब किए हुए हैं पहले के भाजपा प्रत्याशी शशि रंजन परमार जी। तो शशि रंजन परमार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर अब खड़े हैं, तो वो स्वाभाविक है अब वो भारतीय जनता पार्टी की नुकसान करेगा जी। तो उसमें आज कांग्रेस का एज वहाँ है, तो शाम में आप ये करेंगे तो शाम में पर जी। तो इसी तरह से दूसरा है वानीखेड़ा जी। वानीखेड़ा में जो स्थिति है वो पैराशूट से एक प्रत्याशी आए हुए हैं प्रदीप नरवाल जी। दूसरा एक स्थानीय प्रत्याशी है अपना कपूर वाल्मीकि जी। तो कपूर वाल्मीकि और दोनों का संतुलन को खराब किए हुए हैं सतबीर रतेरा जी। तो सतबीर रतेरा कांग्रेस के बागी हैं और वो कांग्रेस के को ही डेंट किए हुए हैं जी। क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी की बरादरी से ही वो संबंध रखते हैं। तीसरे आपका आगा ये अपना लोहारू जी। लोहारू जो है नेक टू नेक फाइट दोनों प्रत्याशियों में है, कोई परिणाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता किस प्रत्याशी का एज है या नहीं है। जेपी दलाल और राजवीर फटिया दोनों में कांटे का मुकाबला है, और दोनों किसी भी सत्र के ऊपर अगर हार जीत भी होगी तो आज की स्थिति के हिसाब से, तो बाकी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन 5-7 हज़ार वोटों से ज़्यादा की हार जीत नहीं दिखाई दे रही। बाकी यहाँ भिवानी की लोकल है, भिवानी में चतुष्कोणीय यहाँ मुकाबला है। पहले 3 बार के एमएलए विधायक रहे हुए घनश्याम सराफ भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप पार्टी से इंदू शर्मा हैं, और इंडिपेंडेंट कांग्रेस के बागी अभिजीत लाल सिंह हैं, और कांग्रेस के समझौते में आई सीट सीपीएम के कामरेड ओम प्रकाश हैं। तो इन चारों प्रत्याशियों में जातीय समीकरण के हिसाब से मतदाता आपस में उलझे हुए हैं और बटे हुए हैं। तो पहले जो घनश्याम सराफ को मत मिलते थे राजपूत बरादरी के, ब्राह्मण समाज के और दूसरी अपना पंजाबी समाज के, तो वो आज अपने अपने प्रत्याशियों के साथ जुटे हैं। तो घनश्याम जो भाजपा का प्रत्याशी है उसके पास अपना बनिया समाज का, महाजन समाज का जो वोटर है वो तो इंटैक्ट है, लेकिन दूसरी जातियों के लिए बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, पिछड़ा वर्ग जितना भी है, उनके लिए तो भाजपा को जो वोट ट्रेंड वोट मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन व्यक्तिगत जो जिस ढंग से प्रत्याशी पहले 40,000 से 20,000 से
या 21-26 से जीत थी, वो जीत आज 5-7 हजार में सिमट की रह रही है। 4 कोणीय मुकाबला बता रहे हैं भिवानी में दूसरा रहा आपका बाडरा में जी। बाडरा में उमेद पातवाश और सोमवीर चौधरी बंसीलाल के दामाद हैं सोमवीर चौरान, उन दोनों के बीच कांटे का मुकाबला है। लेकिन दोनों का संतुलन कांग्रेस का बैन करके बाकी जो कांग्रेस का है सोमवीर घसोला जो कांग्रेस का बागी है वह संतुलन को डगमगाए हुए, तो वहां भी कांटे का मुकाबला है। यहाँ की सीटों पर इसी तरह से दादरी में पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के पुत्र सुनील सांगवान जो अभी जेल डिपार्टमेंट से पुलिस अधीक्षक के तौर पर VRS लिया है, तो उनके साथ डॉक्टर मनीषा सोरान, दोनों का कांटे का मुकाबला बना हुआ है। मनीषा सांगवान जी। तो वहाँ सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है वो समस्या बनी हुई है बीजेपी का जो टिकटार्थी था वो तो संजय छपारिया जो संजय छपारिया है, और कांग्रेस का जो प्रत्याशी था एक अजीत फोगाट, दो इंडिपेंडेंट इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में दूरी का काम कर रहे हैं। अब किस दूरी को कहाँ बैलेंस बनेगा क्या नहीं बनेगा वो एक अलग बात। रमना जी मैं आपसे जानना चाहूँगा तो शाम में क्या होगा? तो शाम में दोनों भाई बहन आमने सामने हैं, तो वहाँ तो शाम में बंसीलाल का गढ़ रहा है जी। दोनों में बंसीलाल का एक पुत्र एक पुत्री जी, दोनों की भाषा का अलग अलग प्रभाव है जी। लड़का जो रणबीर महिंद्रा का है अनिरुद्ध जी, वो उसको सम्मानजनक से बहन मानता है जी, वो उसको सम्मानजनक भाई नहीं मानती। अच्छा, वो बहन मानता है वो भाई नहीं मानती। हाँ, अच्छा, जो भाषा का जो प्रयोग है वो ये है जी, ठीक है। रही बात शशि रंजन की, शशि रंजन ने पिछले 5 साल ये लगातार पहले भी चुनाव लड़ा था, भाजपा की टिकट पे लड़ा था, उसको अच्छा मत मिला था जी। तो उसमें से उतना नहीं तो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, लेकिन निर्दलीय के तौर पे इन दोनों को प्रभावित करेगा और वो सिर्फ बीजेपी को करेगा, वो कांग्रेस को नहीं तोड़ेगा। अच्छा, बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा। जैसा केसरी जी कह रहे हैं कि अनिरुद्ध को एज है आज के दिन में, आपको भी वैसे लग रहा है? ये है वो अप है जी। आपको क्या लग रहा है भिवानी में क्या होने वाला है? भिवानी में वासुदेव शर्मा की पुत्रवधू हैं, वो चुनाव मैदान में हैं और 4 कैंडिडेट केसरी जी बता रहे हैं कि आमने सामने का मुकाबला है। आपको क्या लगता है कि भिवानी में कौन एज पे है इस समय? देखिए, जिस हिसाब से भिवानी की जो बात की जाए, भिवानी में 2,27,000 के आसपास जो है मतदान है जी, मत है 60% के आसपास माना जाता है कि 58-60 के आसपास जो है वो पोल होते हैं जी। तो फिलहाल जो भिवानी के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, घनश्याम सराफ जी लगभग 3 बार के MLA हैं, 4थी बार वो फिर से खड़े हैं। इंदु शर्मा जी पहले नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव लड़ चुकी हैं, 22,000 उन्होंने वोट लिए थे, काफ़ी कम मार्जिन से वो हारी थी। फिर आ जाते हैं कांग्रेस के जो CPI और कांग्रेस के समझौते पे खड़े हैं, कॉमरेड ओम प्रकाश जी। 4थे नंबर पर जिस प्रकार से केसी जी ने बताया कि जो राजपूत समाज के हैं, क्या नाम, लाल सिंह जी, अभिजीत लाल सिंह जी भी मजबूती बनाए हुए हैं अपने जो है राजपूत समाज के। तो जिस हिसाब से इस बार जो मुकाबला लग रहा है, हालांकि अब तक जो है घनश्याम सराफ लगातार जीतते आ रहे हैं, 3 चुनाव जीत चुके हैं, 3 चुनाव लगातार जीतते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात आ रही है कि इंदु शर्मा जी जो इस बार चुनावी मैदान में खड़ी हैं, वो स्वयं तो है सैनी समाज से जी, और उनकी शादी हुई है ब्राह्मण समाज में जी, तो वो इफेक्ट भी बहुत पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि अब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो सैनी जी हैं, तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सैनी वोट किस तरफ जाएगा। ये मतलब काफ़ी ज़्यादा समझने वाली बात है कि अगर सैनी वोट जहाँ ज़्यादा जाएगा उसका थोड़ा सा पलड़ा भारी होगा। और कामरेड ओम प्रकाश भी कमज़ोर नहीं है जी, कांग्रेस का वोट पड़ेगा। भाई वो जाट भी हैं, जाटों के वोट भी फिलहाल भिवानी विधानसभा में अच्छे वोट हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि वो कमज़ोर कैंडिडेट है जी। आज के समय में वो भी मजबूती से खड़े हैं। दूसरा, कर्मचारियों के वोट के ऊपर भी लगभग ये माना जा रहा है कि वो कामरेड साहब को मिलने की संभावनाएं हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि 100% वो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं तो ऐसा माना जा रहा है, जुड़े हुए हैं तो उसका इफेक्ट जो है पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा रोचक मुकाबला जो है वो भिवानी के अंदर देखने को मिलेगा। सैनी जी आप बताओ, सैनी जी बारडा में क्या होगा? देखिए, बारडा विधानसभा क्षेत्र जो है वो किसान बहुल्य है जी, और किसान आंदोलन में बारडा के लोगों की अहम भूमिका थी जी।
अब भारतीय जनता पार्टी ने उमेद पातुआस को मैदान में उतारा है जी और कांग्रेस की तरफ से चौधरी बंसीलाल के दामाद सोमवीर सिंह हैं। जी सोमवीर सिंह को कांग्रेस ने रणनीति के तहत द्वार से बारडा भेजा है। जी तो कहीं ना कहीं रण सिंह मान का विरोध अंदर खाने उनको झेलना पड़ेगा। जी रण सिंह मान पुराने नेता हैं कांग्रेस के, पुराने दिग्गज रहे हैं जी, जो देवराज साथी रहे कांग्रेस में भी लंबे समय से हैं जी। तो कहीं ना कहीं भले ऊपर से वो उनके साथ सपोर्ट करें लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं टीस है टिकट कटने की या उनके बेटे को उम्मीदवार बनाने की। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं काटा का मुकाबला बरडा में होगा जी। और किसान आंदोलन का प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस से राहुल सिंह 28,000 वोटों से जीते थे। अगर उसको दृश्य को देखते हैं तो सोमवीर के लिए बड़ी आसान है डगर। जी 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 जी। लेकिन उमेद पातुआस पिछले 5-6 साल से लगे हुए हैं, मैन टू मैन उनकी अप्रोच है। नहीं परसोत्तम जी, आप भिवानी शहर की बता दीजिए, भिवानी शहर में क्या होगा आपके हिसाब से? भिवानी शहर में घनश्याम शराब जी के सामने है चौका लगाने की असरत है जी, और आप पार्टी के पास सामने खाता खोलने की जी। कांग्रेस वामपंथी है, उनके पास भी एक भी मौका है तो आपके पास भी कांग्रेस ने आपको समर्थन दे दिया। अगर आप हम यहीं से हरियाणा में भिवानी से विधायक का खाता खोल सकते हैं। हाँ, हरपाल सिंह के बाद कोई माकपा का विधायक भी नहीं बना हरियाणा में, नहीं बना है। तो तीनों के सामने एक एक बड़ी वो मुकाम खड़ी है। तो देखो अब कौन सा उस लक्ष्य को पा सकता है। घनश्याम के जो बेस बोर्ड था राजपूत बोर्ड, वो अब अभिजीत लाल सिंह की वजह से थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। अब इसकी जीत तो है लेकिन कन्फर्म नहीं माने। जो पहले वाली जीत थी 20 की 25 की 30 की थी, वो अभी कन्फर्म नहीं हुई। दूसरा जो जाट बोर्ड था वो अब कामरेड ओम प्रकाश सभी बिरादरी के साथ उसका अच्छा ताल्लुक है। जाट बोर्ड और हरिजन बोर्ड जी, वो उसके तरफ डाइवर्ट होने लग रहा है। कुछ कर्मचारी जो पेंशन के मामले को लेके वे भी इसकी तरफ जाने लगे, वो भी आज बिल्कुल मजबूत है। तीसरी अब आप पार्टी की हिंदू शर्मादी हैं और उनका सैनिक समाज से उनका मायका है, उस वो भी दोनों तरफ से मजबूत है। और ब्राह्मण समाज को इकलौता भिवानी से विधायक के नजदीक पहुंच रहा है तो उसके साथ है। तो भिवानी में अब चार को मुकाबला होने वाला बन रहा है। ये नहीं कह सकते कि कौन जीते कौन हारे, फिलहाल चारों ही अपने अपने जगह पर मजबूत है। तो जी मैं आपसे जानना चाहूँ कि लोहारू में जेपी दलाल मुकाबले में फंसे हुए हैं। जेपी दलाल बहुत चर्चित रहते हैं अपने बयानों को लेकर के भी, अपने कार्यकलापों को लेकर के भी। हालांकि उन्होंने पानी टेल तक पहुंचाया, बड़ी चर्चा उस बात की भी है, लेकिन विवाद भी उनके साथ जुड़े रहते हैं। अब उनकी हालत क्या है लोहारू में? बिल्कुल, लोहारू की बात करें तो लोहारू वो क्षेत्र है जो बड़ा वीआईपी फिलहाल कहलाता है हरियाणा जी। में। वित्त मंत्री पहले कृषि मंत्री थे जेपी दलाल जी, निवर्तमान वो यहाँ से जो है चुनाव जो है लड़ रहे हैं जी। तो इस क्षेत्र में एक खास बात ये रही है कि ये बिल्कुल डेजर्ट एरिया रहता था। यहाँ की टेल तक पानी पहुँचाने के लिए जेपी दलाल ने पिछले 5 सालों में कार्य काफी किए जी। पशुपालन विभाग के तहत जितनी योजनाएं थी उनको वहाँ वो लेकर के आए। उसी प्रकार से कृषि विभाग की जितनी योजनाएं थी उनको लेकर के आए। विश्वविद्यालय जो है एग्रीकल्चर है उसकी कई ब्रांचें अलग अलग सेगमेंट की, पशुपालन विभाग की उनकी ब्रांचों वहाँ अलग अलग गाँव में उन्होंने खुलवाई जी। तो डेवलपमेंट को लेकर के उन्होंने काफ़ी कार्य किया। यहाँ के लोगों को काफ़ी जो है मुआवजे जो है लोगों को मिले, लेकिन वो जिस प्रकार से सरकारी मदद पहुँचाते रहे उसी प्रकार से प्राइवेट मदद जो है अपने पैसे से फटिया देते रहे। फटिया राजवीर फटिया यहाँ पिछले 5 सालों से प्रयासरत रहे और पहुँचाते रहे। उन्होंने बसें चलाई हैं, बेटियों की शादी में 51,000 रुपये कन्यादान दिया है। उसके साथ कोई भी गाँव का आता, कोई भी मौजूद आदमी किसी भी जरूरी काम के लिए आता, उस हर आदमी की उसने मदद की है। तो वहाँ पर सीधी फाइट इन दो कैंडिडेट के बीच में है। यहाँ कोई इस प्रकार का कोई तीसरा कैंडिडेट इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं है। लेकिन जो इस हल्के का टेम्परामेंट है वो टेम्परामेंट इस प्रकार का होता है, वो हराने के लिए जो है चुनाव लड़वाता है। और पूरे हरियाणा में जो है जाट बाहुल्य जो सीटें हैं उनमें सबसे मजबूत लगभग 70% के करीब इस सीट पे जो है जाट बाहुल्य ये सीट कही जा सकती है। जेपी दलाल के काम को कहाँ तक लोग देखेंगे उस पर डिपेंड करता है। और ओवरऑल हरियाणा में जिस प्रकार माहौल बन रहा है पूरे प्रदेश में जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर के, तो उसका बेनिफिट राजवीर फटिया को मिल सकता है। हालांकि जो काम करवाए हैं अपने कार्यकर्ताओं को किस प्रकार रोक पाएंगे वो डिपेंड करेगा उन पे। तो ओवरऑल समीकरण जो आमने सामने की टक्कर है। सैनी जी मैं आपसे जानना चाहूँ 6 सीटें हैं भिवानी जी, आप क्या क्या देना चाहेंगे किस पार्टी को? कांग्रेस को कितनी, भाजपा को कितनी? देखिए अगर पुराने भिवानी जिले की बात करते हैं जी तो कांग्रेस के पक्ष में
3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। जी। और भाजपा के पक्ष में 2 भाजपा और 1 अन्य। 1 अन्य। केसरी जी, आप कितना स्कोर देते हैं? आज की जो परिस्थिति है जी, उस परिस्थिति के हिसाब से तो जो सैनी जी ने बताया ना जी, वो आंकड़ा ठीक है। 3 सीट कांग्रेस, 3-2-1। 3-2-1। राम जी, आप क्या कहेंगे, कितनी सीट आ सकती हैं? सर देखो, दादरी से दोनों सीट और 4 यहाँ से 6 सीट। सेम स्थिति है। जो हम एक अन्य ले रहे हैं वो भिवानी से ले रहे हैं। ठीक है। भिवानी में वो आप भी हो सकती है, अन्य में वो हमारे कम्युनिस्ट भी हो सकती है। ठीक है। सेम स्थिति है कि 6 में से 2 बीजेपी के मान के चलते हैं, इस 4 में हम कहीं लगा सकते हैं। 4 में कहीं लगा सकते हैं। हाँ, ये कन्फर्म है कि 2 ही हैं, भाजपा की 2 सीटें हो सकती 2 हैं। ही हैं। वो अच्छा। भी मतलब जोर लगा के बता रहे हैं, 2 ही हैं। राजी, आप क्या बोलते हैं, क्या स्कोर रहेगा? हाँ हाँ देखो, लगता तो ऐसा ही है जैसे रामवीर शर्मा जी ने बताया जी। है। हालात जो है फिलहाल इसी प्रकार से लग रहे हैं, क्योंकि वो आज का दिन है, अभी चुनाव में 10 से 12 दिन बाकी पड़े है हैं। जी। तो अभी मौका है प्रत्याशियों के पास मेहनत करने का, तो मेहनत करेंगे भी सही, तो हो सकता है कुछ बदलाव भी हो। लेकिन आज के समय में ऐसा ही लगता है कि भाजपा 2 सीटों पर ही मजबूत जो है वो जी। दिखाई दे रही है। नवीन जी, आप क्या बोलते हैं, स्कोर क्या रहेगा? बताऊँ, बुआनखेड़ा की बात करें तो बुआनखेड़ा में आज है कुकुर वाल्मीकि अब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर भी नरवाल अब दिखाई दे रहे हैं। लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, तो वहाँ से जी। फाइट है जी, तो शाम से भी फाइट है दोनों में। बात करें लोहारू में दोनों में फाइट है। तो कहीं कुल मिलाकर हम देखें तो 3 भाजपा की दिख रही हैं और 2 पे फाइट, और 1 यहाँ भिवानी की एक भिवानी आपको की। जा सकती है। आपको जा सकती है, आपको या माकपा को? आप पार्टी को, आप पार्टी को। पुरुषोत्तम जी, आप क्या स्कोर कहेंगे, क्या रहेगा? सर भिवानी की 4 में से जी। दादरी हटा के भिवानी में की 4 में से 3 बीजेपी को मानता हूँ। 3 बीजेपी को, और दादरी में 2 में से? दादरी में 2 में से 1 कांग्रेस को और 1 अभी हो सकता कांग्रेस भी हो सकता बीजेपी को। यानी कि 4 भाजपा को देते हैं आप, हाँ। 2 कांग्रेस को देते हैं। ये थे भिवानी के वरिष्ठ पत्रकार जो हमें बता रहे थे कि भिवानी में क्या होने वाला है, किसका क्या स्कोर रहने वाला है, भाजपा कितना जीतेगी, कांग्रेस कितना। और ख़ास बात यह है कि जो भिवानी शहर में वामपंथ को सीट दी गई है कांग्रेस गठबंधन की तरफ से, उनका क्या होगा। अगली बार नई जगह पर नए धुरंधरों के साथ फिर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।